मरीजों की स्ट्रेचर का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब वीडियो वायरल होने के बाद सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद ने मामले की जांच के आदेश दिए। बता दें कि ये कोई पहला मामला इस मॉडल सदर अस्पताल का पहले कैमरे में कैद हुई है। मरीजों की सुविधा के लिए संसाधन का कैसे दुरुपयोग किया जाता है उसका ये सबसे सटीक उदाहरण है। अक्सर ये खबरें आती हैं कि सरकारी अस्पतालों में मरीज को ले जाने के लिए स्ट्रेचर नहीं मिला। ऐसी तस्वीरों से अस्पतालों की किरकिरी होती है। जरूरत है उन लापरवाह लोगों पर कार्रवाई की जो संसाधन का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं करते हैं। से छिड़खानी को लेकर दो पक्ष के बीच जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। इस मारपीट की घटना में दोनों पक्ष के कई लोग चोटिल हुए हैं। ये घटना मीनापुर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। वीडियो में साफ देख सकते हैं कि कैसे लाठी डंडे से लोग एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हैं। बताया जा रहा है कि ये घटना है जिसमें की गई। हालांकि छात्रा के चिल्लाने पर वहां पर ग्रामीण पहुंच गए। उसके बाद दोनों पक्ष में जमकर मारपीट हुई। काफी देर तक ये इलाका जंग का मैदान बना रहा। पूरे मोहल्ले में अफरा तफरी का माहौल दिखा। इस हिंसक झड़प की जांच में पुलिस की टीम जुट गई है। वहीं इलाके के लोगों में इस घटना के बाद से दहशत है। लोग अपने घरों से निकलने से डर रहे हैं। काफी सोच विचार कर ही लोग घर की दहलीज पार कर रहे हैं। रामगढ़ में हाथियों के झुंड ने रिहायशी इलाकों में जमकर उत्पात मचाया है। गोला वन क्षेत्र के रकुआ के लिपिया गांव में हाथियों के झुंड ने दो ग्रामीणों के घरों को तोड़ दिया और घर के अंदर रखे चावल, मक्का, बाजरा, चीनी और दूसरे अनाज खा गए। हाथियों के झुंड ने घर के दरवाजे, छत का सीट क्षतिग्रस्त कर दिया। ग्रामीणों के अनुसार हाथियों का झुंड लिपिया जंगल में मौजूद है, जिसको लेकर ग्रामीणों में भय का माहौल है। हाथियों के कहर के शिकार ग्रामीणों ने वन विभाग में मुआवजे की मांग की है। घरों के ध्वस्त हो जाने से ग्रामीण खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। इनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। अनाज के बर्बाद हो जाने से परिवार चलाना मुश्किल हो चला है। ऐसे में अगर इनकी मदद नहीं की गई तो ये लोग बिखर जाएंगे। पीड़ित लोग प्रशासन की ओर मदद भरी निगाह से देख रहे हैं। अक्सर इस इलाके में गजराज का कहर देखने को मिलता है, लेकिन आज तक इन ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया। बेगूसराय जिले के लाखों थाना क्षेत्र के राजापुर डुमरी में पुलिस ने एक शराबी को गिरफ्तार किया, लेकिन उसे गिरफ्तार करने और गिरफ्तारी के बाद पुलिस थाने तक लाने में पुलिस के पसीने छूट गए। शराब का सेवन करने वाले युवक का नाम रॉबिन है। इसने पुलिस के सामने शराबबंदी की पोल खोलने वाली कई ऐसी बातें कही जो हैरान करने वाली थी। तो बिहार में शराबबंदी है सो? कौन बिहार में शराबबंदी? बिहार कैसे कौन बिहार बोल रहा है शराबबंदी? रॉबिन ने पुलिस वाले पर रिश्वत लेकर शराब बेचने में मदद करने का आरोप मढ़ा। हालांकि उसने पुलिस के सामने खुद को बेगुनाह बताया और कहा कि जब वो घर में सो रहा था तो पुलिस वाले उसे जबरन गिरफ्तार कर थाना ले गए। लेकिन शराब सेवन की जांच में शराब पीने की पुष्टि हुई है। शराबी ने घंटों तक हाई वोल्टेज ड्रामा किया। सड़क से लेकर थाने तक उसने शराब के नशे में जमकर अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया। कई बार तो पुलिस से हाथापाई करने पर भी उतारू हो गया। शराबबंदी वाले बिहार में शराब पर नकेल कसने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। बावजूद इसके बेखौफ शराब माफिया पुलिस को खुली चुनौती देते हुए शराब के धंधे में लगे हुए हैं। गोपालगंज में गंडक नदी के दुर्गम दियारा इलाके में शराब तस्करों की भट्टियां सुलग रही हैं। शराब तस्करों का ये इलाका इतना दुर्गम क्षेत्र में है कि पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम का यहाँ पहुँचना बेहद मुश्किल है। गड्ढा बना के और उसी में प्लास्टिक लगा के और उसी में किण्वित भू जो उसका रॉ मटेरियल है उसी से शराब चुलाया जाता है। ये तस्वीर गोपालगंज के बैकुंठपुर थाने के 70 घाट गांव की है, जहां शराब की देसी भट्टियां चलाई जा रही थी। उत्पाद विभाग की टीम ने इन शराब भट्टियों को ध्वस्त कर आग के हवाले कर दिया। साथ ही 8000 लीटर अर्धनिर्मित शराब को नष्ट किया गया। वहीं छापेमारी के दौरान शराब तस्कर मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए।
मुजफ्फरपुर में प्रेम प्रसंग का एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां एक विवाहिता को मायके में अपने पड़ोसी से प्यार हो गया। फिर दोनों ने मंदिर में शादी रचा ली, लेकिन अब पति और बच्चे को छोड़ शादी रचाने वाली महिला को नए पति ने भी अपनाने से इनकार कर दिया है। हम लोग खूब अच्छे से जिंदगी जीते थे पति पत्नी की तरह। उसके बाद अचानक अभी 6 महीना से मेरे साथ मुझे बोले क्या तुम अवराई में रहो, तुमको विश्वास नहीं होता है, आज ले जाएंगे कल ले जाएंगे। तो उनको हम कहते थे घर लेके चलिए, तो बोलते थे कि मेरी बहन कुमारी है, तुम जाओगी तो शादी नहीं होगा मेरी बहन को। मामला मुजफ्फरपुर जिले के औराई थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां 2008 में महिला की शादी मोतिहारी जिले के चकिया में गांव के एक युवक से पूरी रीति रिवाज के साथ हुई। 2 बच्चे हुए, लेकिन पति से अनबन के बाद एक बच्चे को ससुराल छोड़कर अपने एक बच्चे के साथ मायके में रहने लगी। उसी दरमियान उसे नया गांव पंचायत के संजीत कुमार गुप्ता से प्यार हो गया। बात शादी तक पहुँच गयी, लेकिन अब वो उसे अपनाने से इनकार कर रहा है। गिरिडीह जिले के देवरी थाना क्षेत्र के घसकरीडीह स्थित करबला में तोड़फोड़ किए जाने से लोगों में रोष व्याप्त है। करबला की गुंबद में लगे गुंबद को तोड़ा गया है। आशंका है कि किसी असामाजिक तत्व में करबला की गुंबद को तोड़ा है। इधर करबला की गुंबद में तोड़फोड़ किए जाने की सूचना पर देवरी के अंचलाधिकारी राजमोहन तुरी, थाना प्रभारी सरोज सिंह चौधरी दलबल के साथ करबला पहुंचकर मामले की जानकारी ली और उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। घटना एक करबला का गुंबद टूट गया, तो हमको हमारा गांव का सेक्रेटरी फोन किया। हम थे सुखल जोरिया गांव में। क्या नाम है उनको? रफीद अंसारी। उन्होंने बताया तो करबला का गुंबद टूट गया, मालूम है, कभी हमारा मालूम नहीं है। कहा जा रहा है कि शांति व्यवस्था को भंग करने की कोशिश की गई है। लोग वैसे उपद्रवियों को बेनकाब कर करबला में तोड़फोड़ करने वाले असामाजिक तत्वों पर कड़ी से कड़ी सजा की मांग की है, ताकि आगे से ऐसी हरकत करने से पहले कोई भी 100 बार सोचे। पूरे इलाके में पुलिस बल की तैनाती की गई है। मुजफ्फरपुर में भाभी के जॉब करने से नाराज देवरों ने उनकी जमकर पिटाई कर दी। पिटाई से आहत महिला ने घटना की जानकारी अपने भाई को दी, जिसके बाद मामला शांत कराने पहुंचे 3 भाइयों को भी जमकर पीटा गया। इस दौरान जमकर लाठी और धारदार हथियार चलाए गए। इसमें भाई की हाथ की उंगली काट दी गई। घटना शेरपुर की है। मेरे घर में देवर लोग पहले तो मेरे हस्बैंड को 10 साल पहले मार के पागल कर दिया। उसका ब्रेन पर ऐसा मारा जमीन विवाद के चलते कि उसका ब्रेन खत्म हो गया। तो 10 साल से नहीं कमा रहे हैं सर। हम नौकरी करके अपना बच्चा के 2 पोस रहे हैं, पाल रहे हैं, हमको कोई नहीं देखने वाला है सर। सभी का इलाज सदर अस्पताल में कराया जा रहा है और मामले में सदर थानेदार सत्येंद्र कुमार मिश्र ने कहा कि घटना की शिकायत मिलने पर जांच कर कार्रवाई जरूर की जाएगी। महिला की शादी के 19 साल हो चुके हैं। एक 17 साल का बेटा है, जबकि एक 14 साल की बेटी है। अररिया के सीकेएम लॉ कॉलेज में पूर्णिया, किशनगंज और दालकोला से आए दर्जनों प्री लॉ के छात्र अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए हैं। छात्रों का कहना है कि कॉलेज ने रुपए तो लिए, लेकिन बार काउंसिल तक फीस नहीं पहुंचाई है, जिसकी वजह से कॉलेज को एनरोलमेंट नंबर नहीं दिया गया। कॉलेज में डेरा डाले छात्रों ने बताया कि जब तक एनरोलमेंट नहीं दिया जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया में क्या कहते हैं, जो LLB का फीस जमा करना होता है, कि कॉलेज लोग स्टूडेंट से ले लिए, लेकिन वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में सबमिट नहीं किए हैं, जिसके कारण हम लोगों को बार काउंसिल ऑफ पटना से एनरोलमेंट नहीं दिया जा रहा है। कॉलेज के प्रिंसिपल ने बताया कि प्री लॉ के ऐसे कुल 263 स्टूडेंट हैं जिन्हें एनरोलमेंट नहीं मिला है। नियम है कि किसी भी लॉ कॉलेज को बार काउंसिल से ही एनरोलमेंट मिलता है। बिहार बार काउंसिल से जब तक एनरोलमेंट नहीं मिलता तब तक छात्र न तो वकालत कर सकते हैं और न ही किसी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रिंसिपल इसे पुराने प्रिंसिपल की गलती बता रहे हैं। शेखपुरा जिले में मत्स्य सहयोग समिति और जिला मत्स्य विभाग की मिली भगत से तालाब पट्टादार की ओर से बिना राजस्व जमा किए तालाब से मछली निकाली जा रही है। शेखपुरा प्रखंड मत्स्य जीवी सहयोग समिति के पट्टेदार का 1 वर्ष के लिए राज्य सरकार के निर्देश पर इकरारनामा का अवधि विस्तार किया गया। जून में अवधि समाप्त होनी है, लेकिन अभी तक 10 लाख रुपए बकाये राजस्व का भुगतान नहीं किया गया है। विभाग के मिली भगत से ऐसा होता है। बहुत सा तालाब में मछली का शिकार माही चल रहा है। 53 जलकरों के अंतर्गत जो जलकर आता है उसकी शिकार माही हो रही है, उस पर कहीं रोक टोक नहीं है।
मत्स्य विभाग पटना का दबाव बनने के बाद जिला मत्स्य पदाधिकारी ने सभी 53 जलकर पट्टेदार को मछली निकासी पर रोक लगाने का पत्र जारी किया, लेकिन उसके बाद भी बड़े पैमाने पर मछली की निकासी हो रही है। शेखपुरा प्रखंड के 90% तालाब के पट्टेदार आदेश की अनदेखी कर चोरी से मछली निकाल रहे हैं। स्पंज आयरन फैक्ट्रियों से फैल रहे प्रदूषण के कारण रामगढ़ के पतरातू प्रखंड के कई गांवों के ग्रामीण गंभीर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। फैक्ट्री से फैल रहे प्रदूषण से पानी भी प्रदूषित हो रही है, साथ ही घरों में रखे कपड़े और दूसरे सामान भी इससे प्रदूषित हो रहे हैं। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उनके रीजनल ऑफिसर्स को कि आप जो भी फैक्ट्रीज हैं उनके एनवायरमेंटल क्लियरेंस से संबंधित जो भी प्रतिवेदन है और उनको जो सीटीओ के अंतर्गत जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं उसका अनुपालन किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है, वो रेगुलरली उसका रिपोर्ट सबमिट करेंगे। पतरातू प्रखंड के लपंगा में स्थित स्पंज आयरन फैक्ट्री लोगों के जीवन में जहर घोल रहा है। प्रदूषण से खेती चौपट हो रही है, साथ ही जनजीवन प्रभावित हो रहा है। स्पंज फैक्ट्री से सटे चौकिया टांड के ग्रामीणों का प्रदूषण की वजह से जीना दूभर हो गया है। पीड़ित लोगों ने प्रशासन से निजात दिलाने की मांग की ताकि उनकी जिंदगी बीमारी से बच सके। पलामू में नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय के गणेश लाल अग्रवाल कॉलेज में करोड़ों रुपए खर्च कर सोलर सिस्टम से पूरे कॉलेज को कनेक्ट किया गया है, मगर पिछले 2 सालों से सोलर सिस्टम खराब है। इस पर न तो कॉलेज प्रबंधन और न ही विश्वविद्यालय गंभीर है। यही वजह है कि खराब सोलर सिस्टम को अभी तक ठीक नहीं कराया गया है, जिससे GLA कॉलेज के क्लासरूम में सोलर सिस्टम से बिजली नहीं मिल पा रही है। इस भीषण गर्मी में छात्र छात्राओं को परेशानी हो रही है। 2022 में जुलाई या अगस्त में एग्जैक्ट नहीं है, उसमें बिजली मार दिया था, उसके बाद से ठप पड़ा हुआ था। अभी उसको हम लोग जो मेंटेनेंस था उस टाइम पार हो गया था, क्योंकि उसके लिए अलग से इंश्योरेंस नहीं रहता है। उसके लिए हम लोग करीब 99,000 दिए हैं, उसके बाद बना दिया है। उसके बाद 2-3 दिन में फिर खराब हो गया। हम बोले हैं फिर 1-2 दिन में बन जाए। छात्र कुलाधिपति को शिकायत करने की बात कह रहे हैं। वहीं कॉलेज के प्राचार्य का कहना है कि सोलर सिस्टम को ठीक कराने के लिए विश्वविद्यालय को लिखा गया है, जल्द ही उसे ठीक कराया जाएगा। मुजफ्फरपुर के सतपुरा स्थित अपने आवास में पूर्व विधायक सहदेव पासवान ने अपनी और पत्नी शांति देवी की प्रतिमा स्थापित की है। पिपरा पूर्वी चंपारण के पूर्व विधायक सहदेव पासवान को जब बेटा नहीं हुआ तो उन्होंने अपना नाम आगे बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया और अपने साथ अपनी पत्नी की प्रतिमा स्थापित कर दी। जीते जी अपनी मूर्ति स्थापित करने के फैसले की चर्चा पूरे इलाके में हो रही है। मेरे पास कोई लड़का है, लड़की है तो हम शादी कर लिए थे, ऐसा भावना हमने दिल दिया है। तो हमने फैसला लिया कि मूर्ति बैठाना है। मूर्ति का अनावरण बिहार सरकार के विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी ने फीता काटकर किया। इस मौके पर जेडीयू के कई बड़े नेता मौजूद रहे। पूर्व विधायक सहदेव पासवान ने बताया कि उन्हें संतान में बेटी है, लेकिन बेटा नहीं है। बेटी की शादी हो चुकी है, ऐसे में नाम आगे चलाने के लिए उन्होंने अपनी और पत्नी की प्रतिमा लगवाई है। शेखपुरा में छात्राएं ताइक्वांडो खेल में अपना करियर बना रही है। नेशनल स्तर पर अपनी प्रतिभा को निखारने में कई छात्राएं कामयाब हुई है। गोल्ड मेडल सहित कई मेडल पर कब्जा किया और बिहार का नेतृत्व भी कर रही है, लेकिन इन खिलाड़ियों को राज्य सरकार की ओर से प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा है, जिससे थोड़ी सी निराशा है। यहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे कुंदन सर प्रैक्टिस करवाते हैं, बहुत लगन सबको कठिन प्रयास कराते हैं और हम चाहते हैं कि आगे भी सब प्लेयर इंटरनेशनल खेले और अच्छे स्तर पे मेडल दे। थोड़ी सी मदद से इन खिलाड़ियों की किस्मत तो संवरेगी ही, साथ ही साथ प्रदेश का मान भी बढ़ेगा। कोच का मानना है कि राज्य सरकार अगर समय पर स्कॉलरशिप सहित सभी सुविधा उपलब्ध कराए तो शेखपुरा जैसे क्षेत्र से इंटरनेशनल प्रतियोगिता में भी अपनी पहचान ये खिलाड़ी बना सकते हैं। हालांकि एक स्कूल की ओर से इन बच्चों की थोड़ी सी मदद की जाती है, लेकिन वो काफी नहीं है। अगर सरकार से मदद मिल जाए तो इनकी बात बन जाएगी। झारखंड में मौसम के मिजाज में बदलाव अभी जारी रहेगा। मौसम विभाग ने 27 अप्रैल को रांची समेत राज्य के कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। राज्य के दक्षिणी हिस्से से लेकर संथाल परगना और मध्यवर्ती भाग के आसपास के हिस्सों में ओले गिर सकते हैं। 30 से 40 किलोमीटर की तेज हवा के साथ कहीं कहीं बारिश होने का पूर्वानुमान जताया गया है।
मौसम विभाग ने बताया कि इस दौरान गर्मी का पारा थोड़ा कम रहेगा, जबकि मौजूदा समय में राज्य के ज्यादातर हिस्सों में अधिकतम पारा सामान्य से 5 डिग्री कम है। हालांकि झारखंड में मई में गर्मी और सता सकती है। मौसम विभाग ने राज्य में बादल छटने के बाद मौसम फिर करवट लेने और पारा 45 डिग्री तक पहुंचने का पूर्वानुमान जताया है। मौसम विभाग ने राज्य के लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। साथ ही मौसमी बीमारियों से बचने के लिए भी सावधान बरतने को कहा है। गर्मी होने पर बहुत जरूरी हो तभी घर से निकलने को कहा गया है। दुमका में जरमुंडी प्रखंड के सिन्ही पंचायत के जामा बहियार गांव में पेयजल की समुचित व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते हरिजन आदिवासी बाहुल्य इस गांव के ग्रामीणों को कुएं का दूषित पानी पीना पड़ रहा है। गांव के चापानल खराब पड़े हुए हैं। कुछ वर्ष पहले शुद्ध पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की ओर से गाँव में एक जल मीनार का निर्माण जरूर करा दिया गया, लेकिन ये जल मीनार मात्र कुछ ही घरों तक पानी पहुँचाने में सक्षम है। जब से चालू हुआ है मात्र 5-10 घर पानी जाता है, बाकी गांव तो एकदम बिल्कुल नील है और जो है सो मैंने सब पानी के लिए त्राही करता है। जल मीनार से सभी घरों तक पानी पहुंचाने को लेकर ग्रामीणों ने कई बार ठेकेदार और विभाग से गुहार लगाई, लेकिन उनकी कोई सुनने को तैयार नहीं। समस्या जस की तस बनी हुई है। लोगों ने जल्द से जल्द शुद्ध पेयजल की समुचित व्यवस्था कराने की मांग की है। भागलपुर में किला घाट स्थित जमुनिया नदी की धार को भरने का काम भूमाफिया की ओर से करने की खबर न्यूज 18 पर प्रसारित हुई थी। इसके बाद जिला प्रशासन हरकत में आया। 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। उसके बाद मामला शांत होने पर एक बार फिर से भूमाफिया सक्रिय हो गए हैं। 4 ट्रैक्टर मिट्टी फिर से नदी की धार को भरने के लिए गिराई जा रही है, जिस पर ग्रामीणों की ओर से विरोध किया गया। 2 ट्रैक्टर को पकड़कर पुलिस को इसकी सूचना दी गई। आज फिर देखे कि जब केस हो गया है तो फिर मिट्टी फिर आया, तो हम लोग 2-4 आदमी मिलकर के रोक के कि भैया कौन मिट्टी गिराया, क्योंकि अभी केस लदा हुआ है, फिर मिट्टी गिरा रहे। हालांकि इस दौरान 2 ट्रैक्टर चालक वाहन लेकर फरार होने में कामयाब हो गए। दबंग भूमाफिया मामला दर्ज होने के बाद भी प्रशासन से नहीं डर रहे हैं। दिन दहाड़े मिट्टी गिराने का काम कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बेवजह इस मामले में इन लोगों को घसीटा जा रहा है।